So today's topic is actually RMI. So what is RMI? RMI means remote method invocation. RMI means remote method invocation. Remote method invocation. So now, like guys, there are two different things. The first thing is RPC. RPC stands for remote procedure. Remote procedure like call, remote procedure call, and RMI stands for remote method invocation. So now the first question is both having actually remote word. Okay, दोनों में remote word करके कोई चीज है. But first thing is मुझे procedure and actually method का difference. Yes, anyone? What is the difference between procedure and method? Yes, guys. Deepak sir, Pradhan sir. Yes, anyone, guys? What is the difference between procedure and method? हम लोगों ने प्रोसीजर डिस्कस किया था डेटाबेस के रिलेटेड, ठीक है ना? आपको याद हो तो हम लोगों ने प्रोसीजर और फंक्शन ऐसे कुछ डिस्कस किया था, दोनों के बीच का डिफरेंस निकाला था. सो कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज प्रोसीजर? ध्रुवी, अमित, शिव. यस. Okay, so fine. What is procedure? So procedure in the sense like if you want to just write down the code in actually like Java, sorry, not in Java, in C or any language जो actually procedure oriented है. Procedure oriented मतलब POP. So अगर आप कोई भी जगह पे function बनाते हो which is not the part of the class, then it is known as the procedure. ठीक है? So normal function that is actually non-member function, you can say that. Okay, non-member function that is actually known as procedure. But if you have a member function, in short, जो class का part है, so that is actually known as method. Method मतलब it's a member function. तो अगर आप उसके अंदर RMI implement करना चाहते हो या RPC implement करना चाहते हो, तो अगर आपने उस टाइप का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज किया, that is C++ और Java और .NET, then it is actually RMI. और अगर आप POP कंसेप्ट में कोडिंग लिखना चाहते हो, then it is actually RPC. RPC मतलब remote procedure call. The RMI in the sense remote method invocation. But now the still like right now हमको दो चीजें पता चली, method and procedure in the sense function. In the sense function. And what about remote? Remote का मतलब क्या होता है? Yes, anyone? What do you mean by remote? Yes, guys. Remote means remote मतलब remote है ना? जैसे हम लोगों ने काफी टाइम रिमोट लाइब्रेरी सुना होगा, आप लोगों ने रिमोट हॉस्पिटल सुना होगा, अदरवाइज रिमोट लाइक एक्सवाइज पर्टिकुलर चीज मान लो हम लोग का रिमोट इन द सेंस जो मूवेबल है. ओके, अदरवाइज जो मेरे से दूर है. रिमोट इन द सेंस जो मूवेबल है, अदरवाइज मेरे से दूर है, दैट इज एक्चुअली रिमोट. सो नाउ मैंने आपको आज कुछ मैसेज में ऐसा कुछ बोला था कि लाइक मेरे पास दो मशीन होंगे और मैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम डेवलप करना चाहता हूँ. डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इन द सेंस ये मेरे पास एक कंप्यूटर है जिससे दैट इज सर्वर. तो ये सर्वर है और इसके अंदर मैंने कुछ फंक्शंस बनाए. इसके अंदर मैंने कुछ फंक्शन बनाया. दैट्स माय फंक्शन 1. दैट इज माय फंक्शन 1 एंड आई हैव सम अनदर कंप्यूटर्स और आई हैव अ क्लाइंट. नाउ दिस क्लाइंट्स वांट टू एक्सेस दैट प्रोसीजर. इस सभी क्लाइंट को ये फंक्शन को एक्सेस करना है. बट गाइस वो फंक्शन एक्चुअली रिमोट मशीन पे था. रिमोट मशीन मतलब दूसरे कोई कंप्यूटर में था. दिस फंक्शन इज डिफाइंड ऑन सम रिमोट मशीन. दूसरे कोई कंप्यूटर के अंदर वो डिफाइंड है. सो माय रिक्वायरमेंट इज मुझे ये फंक्शन को कॉल करना है. सो इफ दिस फंक्शन इज इनसाइड दिस कंप्यूटर, लेट आई से कंप्यूटर 1 जो एक्चुअली मैंने सेंट्रली ड्रॉ किया हुआ है. सो दैट इज कंप्यूटर, लेट आई से दैट इज कंप्यूटर ए. अगर कंप्यूटर ए के अंदर ये फंक्शन था तो मुझे उसको एक्सेस करना. अब हो सकता है कि हमने फंक्शन 1 को डिफाइन करने के टाइम सी लैंग्वेज यूज किया, मतलब पीओपी कंसेप्ट यूज किया. सो अगर आप दूसरे कंप्यूटर के फंक्शन को आप अपने कंप्यूटर में कॉल करो, लेट आई से दिस इज कंप्यूटर 1, this one is computer 2. So all these computers want to call that function which is defined on computer A. So that is actually known as remote function calling. Okay, but अगर आपने ये C language के थ्रू ये फंक्शन बनाया, that is actually known as RPC. इस टेक्निक को बोला जाता है RPC. और अगर आप जावा या C++ इन द सेंस एक ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं जिसमें एक्चुअली उप्स नहीं कर सकता, अदरवाइज उसमें टेक्निक उप्स यूज की जाती है कोई भी फंक्शन को डिफाइन करने.
then this mechanism is known as RMA, remote method invocation. This mechanism is known as RMA, remote method invocation. So I hope like you are right now understand what is the difference between RMI and RPC and what we want to do. We want to just define a function on a remote machine and another machine want to access that. That's that. But why we want to do this? ये करना क्यों चाहिए? ये कहाँ पे काम आता है? So guys, like consider एक software company है. हम एक छोटा सा example लेते हैं. Now in that software company, these all are nothing but 10 developers. Computer 1, Computer 2, Computer 3, Computer 4. ये सब के सब मेरे डेवलपर्स के कंप्यूटर है. ओके, और मुझे डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करनी थी. तो डेटाबेस के साथ इंश्योर दिस इज डेटाबेस. लेट आई जस्ट थ्रो द डीबी. सो दिस इज द डीबी. ओके, तो मुझे इन सबको मुझे डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करने की परमिशन ही नहीं देती. इन सबको डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करने की परमिशन ही नहीं दी. मेरा सिंपल सा टास्क था कि डीबी के साथ सिर्फ और सिर्फ ये मेन कंप्यूटर ही कनेक्ट करेगा. डीबी के साथ सिर्फ और सिर्फ मेन कंप्यूटर ही कम्युनिकेट करेगा. जैसे कि इन सबको तो पता ही नहीं डेटाबेस में कौन क्या कैसे वर्क कर रहा है. ये फंक्शन 1 को पता है और फंक्शन 1 के अंदर मैंने सिलेक्ट स्टार की क्वेरी लिखी है. सो व्हेनेवर यू वांट टू गेट द डेटा फ्रॉम डेटाबेस, व्हाट यू हैव टू डू, इस क्लाइंट को, इस डेवलपर को कौन सा फंक्शन एक्सेस करना है, दे हैज टू जस्ट कॉल दिस फंक्शन. राइट. तो एक्चुअली मैंने सेंट्रलाइज सिस्टम डेवलप करने की ट्राई की. सेंट्रलाइज सिस्टम मतलब एक कंप्यूटर के अंदर मैंने अपना कोड लिख दिया. एक कंप्यूटर के अंदर, दैट्स नथिंग बट कंप्यूटर ए, जिसके अंदर मैंने अपना कंप्यूटर, जिसके अंदर मैंने अपना कोड पुट कर दिया. नाउ दूसरे सभी को बोला ओके नाउ डू वन थिंग, जस्ट कॉल द फंक्शन. अब फंक्शन को आप कॉल करो तो जहां पे वो डिफाइंड है वहीं पे रन होगा, तो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा एंड यू विल गेट द आउटपुट. आपको यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा. दैट्स इट. तो मुझे हर एक मशीन में लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं. दैट इज द फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, अगर मान लो ये कंप्यूटर ए इज अ हाई कॉन्फ़िगर्ड डिवाइस. कंप्यूटर ए इज अ हाई कॉन्फ़िगर्ड डिवाइस एंड कंसीडर इट इज सर्वर. सर्वर मतलब हाईली कॉन्फ़िगर्ड. ओके, वो हाई कॉन्फ़िगर्ड है. So what about this terminals? Terminals in the sense computer 1, computer 2, computer 3 and computer 4. तो इन सबको मैं P4 सिस्टम भी यूज कर सकता हूँ बिकॉज इसको कुछ काम ही नहीं करना है. What this all computer has to do, इन सभी कंप्यूटर्स को सर्वर पे रिक्वेस्ट करना है कि प्लीज रन दिस फंक्शन 1 और उसका जो भी आउटपुट है मुझे दो. तो वैसे देखो तो कंप्यूटर 1, 2, 3, 4 में मैंने सिर्फ कनेक्टिविटी की है. मैंने सिर्फ और सिर्फ कनेक्टिविटी की है, नथिंग एल्स, सिर्फ कनेक्टिविटी. तो दैट अगर आप इस टाइप का कुछ सिस्टम डेवलप करना चाहते हो, then guys you have to go with RMI or RPC. What is the difference between RMI and RPC? Yes, anyone? अब मुझे रिवाइज करके लाइक मुझे एक बार आंसर दोगे. What do you mean by RMI and RPC? Full form is remote method invocation and remote procedure call. Yes, कौशिक, दीपक, क्या डिफरेंस है दोनों में? कीर्ति, पिनल, अमीशा, अभिषेक, Ishaq, what is the difference between RMI and RPC? Yes, sir. Yes, guys. सर वो जो क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के लिए अगर बनाना होता है तो आरएमआई यूज करते हैं और अगर वो बिना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से बनाना है तो आरपीसी का यूज करते हैं. फाइन. देखो क्या कंसेप्ट है. अगर आपने ये टेक्निक, ये जो सेंट्रलाइज सिस्टम, अदरवाइज इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम. तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम अगर मैं डेवलप करूं और मैं प्रोग्राम लिखने के लिए उप्स टेक्निक का यूज करूं, दैट इज RMI. अगर मैं POP का यूज करूं, दैट इज RPC. वाई में क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन RMI एंड RPC. एंड आपको अगर पता हो तो आप अपनी वेबसाइट लॉन्च करते हो, कहाँ पे लॉन्च करते हो? लेकिन मैं AWS में, अदरवाइज डिजिटल ओशियन में लॉन्च करना चाहूंगा, अदरवाइज मैं एक हाई कॉन्फ़िगर सर्वर लूंगा जिसके अंदर सबके सब प्रोग्राम्स होंगे. सर अगर मैं वेबसाइट में ऐसा कुछ करके दे रहा हूँ, मेरे पास वेबसाइट में करेंसी कन्वर्टर का प्रोग्राम था, तो यहाँ पे कंप्यूटर 1 जस्ट वांट टू कन्वर्ट INR टू डॉलर. ओके, इस भाई साहब को INR टू US डॉलर कन्वर्ट करना था. तो USD दैट इज एक्चुअली, तो मुझे INR टू USD कन्वर्ट करना था. So here we have a functionality on my machine computer A and on my machine named computer A. So ये कंप्यूटर 1 को क्या करना था, उसमें रिक्वेस्ट की सर इंडियन रुपीज टू US डॉलर में कन्वर्ट करो एंड आई हैव एक्चुअली 10,000 रुपीज. तो कन्वर्ट करो. तो कन्वर्ट करने का लॉजिक कहाँ पे एग्जीक्यूट होगा? दैट विल एग्जीक्यूट ऑन अ सर्वर. दैट विल एग्जीक्यूट ऑन अ सर्वर. बट ऑब्वियसली आप वेब सर्वर यूज करोगे तो वेबसाइट बना के भी ये काम कर सकते हो, TCP/IP प्रोटोकॉल से भी ये काम कर सकते हो. एंड वन मोर, दैट इज RMI. सो RMI इज आल्सो अ टेक्निक फॉर दिस टाइप ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट.
ओके, तो इस टाइप का सेंट्रलाइज सिस्टम अगर आप डेवलप करना चाहते हो, लाइक यू कैन जस्ट गो विद आरएमआई और आरपीसी। ओके, सो आरएमआई एंड आरपीसी खुद का एक अलग रजिस्ट्री पे लॉन्च होता है, बट इन शॉर्ट मुझे ऐसा कुछ काम करना है, सो व्हाट टू डू। तो दैट इज द थिंग, ऐसा कुछ आरएमआई या आरपीसी से इंप्लीमेंट होगा, तो मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स होंगे, आई हैव ए सर्वर। यहाँ पे सर्वर का मतलब जिसके पास ये कोड इंप्लीमेंटेड है, जिसके पास ये कोड इंप्लीमेंटेड है, दैट इज एक्चुअली अ सर्वर। बट नाउ गाइस, कैन यू प्लीज टेल मी, लाइक मैं आपको ऐसा बोलूं, ओके नाउ आई हैव ए सर्वर, अब जब भी मुझे रिक्वायरमेंट भेजोगे मैं उसका कोड एग्जीक्यूट करके आपको बता दूंगा। बट नाउ एज ए क्लाइंट, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन इज, सर कौन कौन से फंक्शंस अवेलेबल आपके पास अवेलेबल है? अपने सर्वर पे कौन से फंक्शंस डिफाइन किए? लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ होटल। सो होटल में एज ए कस्टमर, एज ए क्लाइंट, हम लोग अगर वहां पे जाते हैं, देन सर्वर इज नथिंग बट ए किचन। ओके, अदरवाइज योर कुक इज नथिंग बट ए सर्वर गाइड। ओके, आप जो भी ऑर्डर करोगे वो बना देगा। बट नाउ कंसिडर, मैं एक्चुअली ऐसा कुछ करूँ कि लाइक मैं चाइनीज रेस्टोरेंट में गया और मैं उसको बोलूँ, ओके नाउ डू वन थिंग, मुझे एक पंजाबी लाइक कोई भी डिश बना के दे। तो बना के देगा क्या वो? बट अब द आंसर इज नो, वो हम लोग को बना के नहीं देने वाला, बिकॉज सर्वर के पास वो इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं था। उसके पास ना तो रॉ मटेरियल था, ना उसका लॉजिक था, हाउ टू डेवलप, हाउ टू कुक दैट पर्टिकुलर पंजाबी डिश। उसके पास वो नॉलेज नहीं था। सो व्हाट टू डू? सो एक्चुअली होटल वाले पहले से क्लाइंट को एक लिस्ट दे देंगे, दैट इज नॉन एज मेन्यू। तो सर इसमें से ही ऑर्डर करना, दूसरी चीजें में नहीं देने वाला। सो नाउ क्लाइंट के पास पहले से एक मॉड्यूल आना चाहिए, क्लाइंट के पास पहले से एक लिस्ट आना चाहिए, तभी क्लाइंट को वो लिस्ट पता होना चाहिए जो सर्वर में इंप्लीमेंट किया हुआ है। सभी क्लाइंट को एक लिस्ट ऑफ फंक्शंस मिलने चाहिए जो सर्वर पे इंप्लीमेंटेड है। तो मुझे क्लाइंट और सर्वर पे कॉमन चीज रखनी है, दैट इज पॉसिबल बाय यूजिंग इंटरफेस। मतलब क्लाइंट को मुझे सिर्फ लिस्ट ऑफ फंक्शंस देने, मुझे इंप्लीमेंट नहीं करने। क्लाइंट कहते हैं मुझे इंप्लीमेंट नहीं करने, जस्ट एग्जिस्टिंग। मैं इसको बोलूंगा ओके यू कैन एक्सेस एक्चुअली फंक्शन 1। मैं इसको बोलूंगा ओके यू कैन एक्सेस फंक्शन 1, यू कैन आल्सो एक्सेस फंक्शन 1, यू कैन एक्सेस फंक्शन 1, यू कैन एक्सेस फंक्शन 1, and that function must be defined over here by using C language, in short POP technique, or by using OOPS technique. But हर एक क्लाइंट के पास एक लिस्ट होना चाहिए, that is possible by using actually interface. So मुझे फंक्शन इंप्लीमेंट नहीं करना, जस्ट डिक्लेयर करना है। So what is the first step? Just define the remote interface. Just define the remote interface. That is the first step. अगर आप ये टाइप का सिस्टम इंप्लीमेंट करना चाहते हो, जो फर्स्ट स्टेप इज define a remote interface. What do you mean by remote interface? So interface here, because it must have only a function name. So what I will do to define the interface, I will just write down interface my interface. And guys, one rule is there, this interface must be inherited from the remote. Okay, and remote is also an interface. Remote is also an interface. And to just support this remote, we have to just write down import java.rmi.remote. Now here I have to just define a function name. So right now मैं तो सिंपल सा टास्क करने वाला हूँ कि जैसे ये INR to USD कन्वर्ट करना था, उसकी जगह मैं यहाँ से 2 नंबर पास करूंगा फंक्शन 1 से, सॉरी कंप्यूटर 1 से। सर्वर को बोलूंगा प्लीज एडिशन करके मुझे आंसर वापस दीजिए, प्लीज एडिशन करिए और मुझे आंसर वापस दीजिए। इन शॉर्ट मुझे कुछ तो रिटर्न चाहिए। फंक्शन का नाम मैं एडिशन रख लेता हूँ, जिसमें 2 आर्ग्यूमेंट रखेंगे, इंटीजर ए, इंटीजर बी। अब ये रिमोट एक्सेप्शन क्यों लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, वो बाद में डिस्कस करते हैं। बट दैट इज द थिंग, दैट इज हाउ टू डिफाइन एन इंटरफेस, दैट इज हाउ टू डिफाइन एन इंटरफेस। सो दैट्स माय फर्स्ट स्टेप, लेट अस जस्ट कॉपी एंड पेस्ट दिस थिंग। सो माय फर्स्ट स्टेप इज डन, माय फर्स्ट स्टेप इज डन। नाउ लेट अस जस्ट सेव दिस वन एज अ माय इंटरफेस पिक्चर। ओके, तो इसको मैंने माय इंटरफेस डॉट जावा के नाम से स्टोर किया। फाइन, सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप। ओके, अब ये लिस्ट कहाँ पे रहना चाहिए? ये सर्वर पास भी होगा और क्लाइंट के पास। ये लिस्ट सर्वर के पास भी होगा और क्लाइंट के पास भी होगा। अब सर्वर क्लास कब से मैं बोल रहा हूँ, तो सर्वर एंड क्लाइंट में तब से डिस्कस कर रहा हूँ। तो लेट मी जस्ट डिफाइन द सर्वर। तो सर्वर के अंदर अभी तो मैं कुछ नहीं लिखने वाला, बट नॉर्मली मैं सिर्फ पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लिख देता हूँ। That's it. तो ये हो गया मेरा सर्वर। Now let me define client. So this is client. That's it. So now my interface is there. ये my interface कहाँ पे रहेगा? It will be on both the sides, server side as well as client side.
राइट नाउ मैं एक ही कंप्यूटर से प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूंगा, एक ही फोल्डर में सब कुछ रखा है, तो मैं इंटरफेस की डुप्लीकेट कॉपी नहीं बना। मतलब मेरा क्लाइंट भी वही लोकेशन पे स्टोर्ड है, सर्वर भी उसी लोकेशन पे स्टोर्ड है, तो मेरा लाइक RMI भी उसी लोकेशन पे स्टोर्ड होगा, सॉरी रिमोट इंटरफेस उसी लोकेशन पे स्टोर्ड है। What is the rule to define the remote interface? For that, we have to simply define an interface, inherit that interface from the remote interface, and just declare your function, जो भी आपको function चाहिए। But now, guys, one thing is like, sir, ये interface में कितने, because remote is also an interface in the sense group of abstract methods. So इस interface में कितने abstract function है? So now let I just check Java P Java dot RMI dot remote. I want to just check how many actually functions are there. So Java P is not defined. Just a moment. मैं सिर्फ path set कर रहा हूँ, nothing else. Still Java P is not defined. Very good. एक्चुअली ये कमांड है ना, यस यहाँ पे एक्चुअली वो लेटेस्ट वर्जन है, दैट इज इंस्टॉल 15th नंबर ऑफ वर्जन, मतलब 15.0 हमने जेडी के इंस्टॉल किया। सो जावा पे उन्होंने वहां से रिमूव कर दिया, जावा आप ओपन नहीं कर सकते हेल्प इन 15 और समथिंग। बट स्टिल आई वांट टू जस्ट नो कि रिमोट इंटरफेस में क्या क्या चीजें अवेलेबल है। यू कैन गूगल इट, बट एक्चुअली गाइस रिमोट इंटरफेस इज एन एम्प्टी इंटरफेस। ओके, रिमोट इंटरफेस एक एम्प्टी इंटरफेस है, मतलब उसके अंदर कोई भी चीज नहीं है, इट्स एन एम्प्टी। तो उसको बोला जाता है मार्कर इंटरफेस। So what do you mean by marker interface? Marker interface in the sense interface having no function, that is actually known as marker interface. That is just used to inform JVM that this is the remote interface. Remote interface in the sense आप इसको दूसरे मशीन से भी एक्सेस कर सकते हो। ये दोनों मशीन में ये कॉमन एक एज इंटरफेस वर्क कर रहा है। दोनों मशीन इन द सेंस वो, और मेरे पास यहाँ पे दो अलग अलग टाइप के मशीन है, सर्वर और एक क्लाइंट। ओके, तो दोनों में आप उसको यूज कर सकते हो। फर्स्ट, हाउ टू डिफाइन एन इंटरफेस, फॉर दैट यू हैव टू जस्ट राइट आउट इंटरफेस, देन योर इंटरफेस नेम, देन एक्सटेंड। व्हाई एक्सटेंड? बिकॉज बोथ आर द इंटरफेस, ये भी इंटरफेस है, ये भी इंटरफेस है। So you have to just extend that from the remote, and जितने भी functions आप client को permit करना चाहते हो, just declare all these functions. But one more rule is there, जितने भी function लिखोगे उनके पीछे आपको लिखना है full remote exception. Why it is there वो बाद में देखते हैं, but you have to just write out this. So that is the first thing, और हमने अपना खुद का remote interface बना दिया। And for the simplicity, मैंने class का नाम, interface का नाम और Java file का नाम भी same रखा। Just check, my file name is myinterface.java and my interface name is also myinterface. Now second, अब ये चीज क्लाइंट और सर्वर दोनों के पास होनी चाहिए। हम लोग क्लाइंट और सर्वर दोनों को ये इंटरफेस देते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग, ये इंटरफेस का फंक्शन कहाँ पे इंप्लीमेंटेड होना चाहिए? मतलब अगर मैं कोई पंजाबी डिश का ऑर्डर करूँ, मेन्यू में मेरे पास पंजाबी डिश लिखी थी, मैं उसका ऑर्डर करूँ, तो वो चीज कहाँ होनी चाहिए? भाई सर्वर के पास वो होना चाहिए। मतलब अगर हम रेस्टोरेंट पे गए, we just create the title that's like पंजाबी रेस्टोरेंट, हम वहाँ पहुंचे, and now I want to just know कि आप कौन कौन सी चीजें ऑफर कर रहे हो। तो ऑफर के लिए हम लोग क्या चीज देखेंगे? मेन्यू। So according to that hotel, there is a menu, and according to our RMI, that is the interface. मतलब ये इंटरफेस के फंक्शन आप एक्सेस कर सकते हो, बट ये होने कहाँ पे चाहिए? इसको बॉडी पार्ट भी देना पड़ेगा ना कि इन दोनों का एडिशन करके मुझे वापस दो। तो वो कहाँ पे होना चाहिए सर? वो जिसने भी सर्वर बनाया उसके पास वो फंक्शन का बॉडी होना चाहिए, उसके पास उस फंक्शन का बॉडी पार्ट होना चाहिए, मतलब इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। जैसे होटल में कुक या रेस्टोरेंट में कुक या उसका किचन है, उसके अंदर वो आपका डिश रेडी होना चाहिए। इन सिमिलर वे we have to define a class, let I say my class, और उसको आपको implement करना है my interface पे। And what we have to do here, we have to just define a function. Which function we have to define? जो आपने यहाँ declare किया। So let I copy this, मैं इसको paste कर देता हूँ। And उस function का काम काज क्या होगा? कुछ भी नहीं, a plus b करके देना है। What is that a plus b? आपको जो भी in short आपका logic लिखना है, this is the actual logical part. तो यहाँ जो a और b दिया उसका ये implementation। बट नाउ मुझे ये रिमोट एक्सेप्शन के लिए कोई पैकेज लिखना पड़ेगा। सो इंपोर्ट java.rmi, import java.rmi.start. So what is this? This is my class. Now another thing is, अब थोड़ा सा और समझते हैं। आई होप ये क्लियर है सबको। सो मैं डायग्राम को रफ कर रहा हूँ। Now guys, consider this is my first machine. On this machine, I have a server. Let us just divide this whole paintbrush in two partitions. Yeah, fine. So here I have a server. So this is my server area.
ओके, जिसके अंदर हमारे पास अभी राइट नाउ 2-3 चीजें हैं। द फर्स्ट थिंग इज माई इंटरफेस डॉट जावा, माई क्लास डॉट जावा। अब माई क्लास ने इस इंटरफेस के फंक्शन को इंप्लीमेंट करके रखा है। तो इस माई क्लास के पास क्या है, इसके पास ऐड नाम का फंक्शन है जिसमें 2 आर्गुमेंट। तो जब भी आप इस फंक्शन को कॉल करोगे ये आपको आंसर रिटर्न करेगा। तो अगर आपने 10 और 20 पास किया तो आपको आउटपुट मिलेगा 30। तो ये मेरा सर्वर है। नाउ क्लाइंट मतलब दूसरे मशीन पे कोई भाई साहब बैठे हुए, that guy want to call this function, उसको ये add नाम का फंक्शन कॉल करना है। like I want to call this add function, तो मैं ऐसे कुछ लिखूंगा integer a equals to 10, integer b is equals to 20, integer c is equals to add in the bracket a comma b, and मुझे c में आंसर मिल जाएगा। I will just print the c, it is pretty simple। but now the question is how to access add। add नाम का फंक्शन कौन से क्लास में? sir, add is a member of my class, then we require object of my class, but my class तो हमारे पास है ही नहीं। my class कहाँ पे है? तो my class एक्चुअली सर्वर पे है। मतलब लेट ऐसे वो यूएस के कोई सर्वर के अंदर मैंने my class डिप्लॉय किया एंड मैं गुजरात में सूरत में वो लाइक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। आप उसका ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं बना सकते, बट वी कैन डू वन थिंग, हम लोग एक ऐसा कुछ काम काज कर सकते हैं। तो यहाँ हम सेंटर में लेट आई जस्ट ड्रॉ ओवर हियर, या फाइन। तो ये सेंटर में मैं एक इंटरसेक्शन पॉइंट बना दूं, मतलब इंटरसेक्शन इन द सेंस इट्स एन इंटरमीडिएट, कुछ हम लोगों ने इन दोनों के बीच में कोई एक ऐसा नेटवर्क बना दे कि भाई आपके पास माई क्लास किसके पास है? माई क्लास इट एक्चुअली एग्जिस्ट ऑन अ सर्वर एंड क्लाइंट वांट टू एक्सेस दैट, क्लाइंट को वो चीज चाहिए। सो व्हाट आई कैन डू, मैं यहाँ पे इसका एक RMI रजिस्ट्री डेवलप करना चाहता हूँ। मतलब RMI रजिस्ट्री का मतलब इट्स वन टाइप ऑफ बफर, it's a one type of buffer, and मैं सर्वर को क्या करूंगा, कोई सर्वर डू वन थिंग, आप एक काम करो, माई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए। अब माई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए, ओके, माई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए। व्हाट इज द नेम ऑफ योर ऑब्जेक्ट? दैट इज ओबीजे एंड ओबीजे को कोई एक की वैल्यू पेयर के हिसाब से यहाँ पे आप लिख दीजिए। मतलब आप लिख दीजिए लाइक कुछ भी, लाइक लेट आई से ABCD अदरवाइज A कॉमा ओबीजे। ये आपको कहाँ पे पुट करना है? यू हैव टू पुट दैट थिंग इन ए रजिस्ट्री। एंड व्हाट इज दैट रजिस्ट्री? रजिस्ट्री इज नथिंग बट इन कॉमन मेमोरी लोकेशन इन बिटवीन सर्वर एंड क्लाइंट। मैं रिपीट कर देता हूँ क्या किया हमने। सबसे पहले तो लाइक माई इंटरफेस बनाया। इंटरफेस दैट मींस इट्स अ ग्रुप ऑफ फंक्शन जो इसके पास भी होना चाहिए, तो यहाँ भी इंटरफेस होना चाहिए क्लाइंट साइड पे। बाद में हमने एक क्लास बनाया जिसने उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया। सो नाउ क्लाइंट वांट टू एक्सेस दिस फंक्शन, client want to call this function, but that is not possible. Why? Because दोनों अलग अलग कंप्यूटर पे। So what we can do, हम लोग दोनों कंप्यूटर के बीच में एक इंटरमीडिएट कुछ कॉमन रैम रखेंगे, that is actually RMI रजिस्ट्री। तो वो रजिस्ट्री हम लोग लिखेंगे, मतलब एक रजिस्ट्री मतलब कॉमन मेमोरी ओपन करेंगे या जनरेट कराएंगे एंड हम माई क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उसमें लिख देंगे। तो हियर आई हैव एंड नाउ दिस गाय, इस बंदे को ऐसा बोलेंगे ओके डू वन थिंग, पहले आप माई क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ से फेच करें एंड यूजिंग दैट ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे ऐड फंक्शन को कॉल करेंगे। अब यहाँ पे कितने भी क्लाइंट, ऑल द क्लाइंट्स कैन एक्सेस दिस ऑब्जेक्ट, ऑल द क्लाइंट्स कैन एक्सेस दिस ऑब्जेक्ट। आई होप दैट इज क्लियर। तो मुझे ऐसा कुछ टेक्निक करना है। तो अब सर्वर पे मुझे क्या करना होगा, मेरे पास सर्वर साइड पे इंटरफेस है, मेरे पास क्लास है, नाउ सर्वर पे मुझे इस ऑब्जेक्ट को इंप्लीमेंट करना है। सो लेट मी जस्ट मूव टू द सर्वर, और सर्वर पे जाके हम लोग को किसका ऑब्जेक्ट बनाना है गाइस? यू हैव टू जस्ट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ माई क्लास। बट नाउ आई हैव अ प्रॉब्लम सर, ये माई क्लास का ऑब्जेक्ट आपने रजिस्ट्री में लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं ऐसा बोलूँ ओके मुझे वो ऑब्जेक्ट चाहिए, तो लेट आई जस्ट राइट डाउन इट बाय, ओके। तो अगर मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए क्लाइंट साइड पे, तो मैं ऐसा कुछ लिखूंगा, माई क्लास ए इज इक्वल्स टू लाइक दिस कनेक्शन, ए की जगह मैं बी लिख लेता हूँ एंड ये कनेक्शन यहाँ से ऐसे कैसे करके कनेक्ट करते हैं। पर जिसे आप इस प्रोग्राम को क्लाइंट को कंपाइल करोगे ना, वो एरर देगा। और व्हाट इज दिस माई क्लास? माई क्लास को तो मैं जानता ही नहीं, माई क्लास कहाँ पे है? इट इज एट द सर्वर। तो यहाँ आप किसको जानते हो? यहाँ पे हम इंटरफेस को जानते हैं, माई क्लास को नहीं जानते, बट हम यहाँ पे इंटरफेस को जानते हैं। मैं यहाँ पे इंटरफेस को जानता हूँ, मैं ऐसा लिख सकता था माई इंटरफेस बी एंड उसके बाद मैं इस ऑब्जेक्ट को वहाँ कनेक्ट कर सकता हूँ। बट नाउ द क्वेश्चन इज सर आपने रजिस्ट्री में ऑब्जेक्ट कौन से टाइप का लिखा? सर रजिस्ट्री में हमने ऑब्जेक्ट लिखा माई क्लास, तो माई क्लास को माई इंटरफेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स द प्रॉब्लमेटिक थिंग कि दोनों का डेटा टाइप अलग हो जाएगा। तो लेट मी डू वन थिंग, हमें माई क्लास की जगह सर्वर पे माई इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनाया तो, और इंटरफेस का ऑब्जेक्ट यहाँ से लिखे तो, यहाँ पे अगर इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ लिखे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बट नाउ द क्वेश्चन इज इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनता। बट वी कैन डू वन थिंग, अगर आप पॉलीमॉर्फिज्म को रिकॉल करो
तो आप सुपर क्लास को सब क्लास का मेमोरी एलोकेशन दे सकते हैं। So in my case, like this my class, it is inherited from my interface. तो ये सुपर क्लास हुआ, ये सुपर इंटरफेस हुआ, उसको चाइल्ड क्लास का मेमोरी एलोकेशन दे सकते हैं। So we can write down like this: my interface I is equals to my class. My interface I is equals to my class. यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? What we did, पहले इंटरफेस बनाया कि कौन कौन से फंक्शन हमको रिमोटली एक्सेस करने हैं। आफ्टर दैट हमने माई क्लास बनाया जिसमें उसको इम्प्लीमेंट किया, फंक्शन को डिफाइन किया। आफ्टर दैट हम सर्वर पे जा रहे थे कि भाई अभी सर्वर का जो भी लाइक ऑब्जेक्ट है वो क्लाइंट को एक्सेस करना है। तो सर्वर पे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाया हम लोगों ने माई इंटरफेस का, मेमोरी एलोकेशन माई क्लास का दिया बिकॉज बोथ ऑफ दीज आर कनेक्टेड बाय इनहेरिटेंस। अब इस आई को मुझे रजिस्टर के अंदर लिखना है। सो फॉर दैट गाइस हम लोग को लिखना है नेमिंग। सो नेमिंग इज अ प्रीडिफाइंड क्लास। इट इज ऑल्सो फ्रॉम एक्चुअली RMI. It is also from actually java.rmi.naming. Naming is also available over there. So naming dot bind is a method. जैसे मैंने आपको बताया ना की वैल्यू पेयर के हिसाब से मैं उसको यहाँ लिखना चाहता हूँ लाइक दिस। की वैल्यू पेयर के हिसाब से मुझे इसको RMI रजिस्ट्री में लिखना है। So for that we have a function that is bind function. It is a static function। तो मैंने क्लास का नाम यूज किया। तो सबसे पहला तो उसका नाम आएगा कि नाम क्या है भाई इसका। तो मुझे उसका नाम रखना है A। You can just write down anything. Let us say object and comma करके आपको I लिखना है। ओके, बट कहाँ पे लिखना चाहते हो ये चीज? ऑब्जेक्ट एंड उसकी वैल्यू कहाँ पे आपको ये की वैल्यू पे नोट डाउन करवाना? सर ये RMI रजिस्ट्री पे। ओके, इस RMI रजिस्ट्री पे। सो व्हाट इज दैट RMI रजिस्ट्री? इट इज वन टाइप ऑफ लोकेशन। सो लोकेशन के लिए हम लोग को लिखना पड़ेगा लोकल होस्ट। ये कहाँ पे लॉन्च है एंड मैं उसको 5000 पे लॉन्च करना चाहता हूँ। देन यू हैव टू राइट डाउन द होल थिंग, लोकल होस्ट कॉलन 5000। पर गाइस जैसे हम लोगों ने TCP/IP में देखा था या JDBC में देखा था कि सबसे पहले आपको यहाँ प्रोटोकॉल बनाना पड़ेगा। सो बाय डिफॉल्ट RMI इज ए प्रोटोकॉल। जैसे आप लोग ने काफी टाइम देखा होगा कि अगर हम गूगल को ओपन करें तो ऐसा कुछ हम लिखते हैं, बट आप अगर पाथ को कॉपी करोगे तो यहाँ इस तरीके से होता है https://10 like a domain name, okay, or like URL you have to just pass. So what is this HTTP or HTTPS? That is actually a protocol. तो कौन से प्रोटोकॉल से कम्युनिकेशन होता है? तो यहाँ पे हम RMI यूज कर रहे हैं। सो दैट्स आल्सो अ प्रोटोकॉल एक्चुअली। RMI :/localhost 5000 इन द सेंस आप कोई से भी लोकेशन पे RMI को स्टार्ट कर सकते हैं। लेट अस जस्ट टीच यू हाउ टू स्टार्ट द RMI। तो आपको लिखना है यहाँ पे RMI रजिस्ट्री एंड 5000। So that RMI registry will be started. वो पाथ का बाद में देख लेंगे, but this is the way. आप इस तरीके से लिख सकते हैं, even though we can just first start also. So right now RMI registry इसको नहीं मिल रहा, but this is the way how to start the registry. So we have to simply write down RMI registry. Port number आप खुद देख लो कौन से पोर्ट पे स्टार्ट करना है। Sorry. Okay, so port number आप खुद देख लो कौन से पोर्ट पे स्टार्ट करना चाहते हो। मैंने यहाँ 5000 लिखा, so I will just write down 5000. मैंने अगर 10000 लिखा होता तो मैं 10000 लिखूंगा। So that is the port number. तो जब भी क्लाइंट आपके सर्वर को कनेक्ट करने की ट्राई करे तो वहां पर बहुत सारी प्रोसेस स्टार्ट है। मान लो मुझे कौन से प्रोसेस के साथ कम्युनिकेट करना है? आई वांट टू कम्युनिकेट विद RMI, अदरवाइज आई वांट टू कम्युनिकेट विद RMI रजिस्ट्री। तो RMI रजिस्ट्री नाम की कोई चीज कौन से पोर्ट नंबर पे लॉन्च है? लाइक मान लो ये मेरे सिस्टम के साथ आप कम्युनिकेट करना चाहते हो तो मेरे पास नोटपैड चालू है, मेरे पास दो कमांड प्रॉम्प्ट चालू है। आप किस बंदे के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हो? तो आप बोलोगे सर सेकंड कमांड प्रॉम्प्ट। तो सेकंड कमांड प्रॉम्प्ट मतलब उसका कुछ पोर्ट नंबर या कुछ तो होना चाहिए ना। तो कुछ तो होना चाहिए, तो उसका पोर्ट नंबर हम लोग को पहले ही लिखना है। तो कौन सी प्रोसेस, वो प्रोसेस का नंबर है, उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करना है। तो मैंने सर्वर से तो लिख दिया, माय टास्क इज डन, बट कौन सी चीज लिखी आपने? सर हमने ये अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पास किया। तो ऑब्जेक्ट का मेमोरी एलोकेशन किसका था? सर दैट इज एक्चुअली माय क्लास। सो गाइस एक छोटा सा रूल है, वो रूल सबके सब हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। सिर्फ आज स्टेप्स लर्न कर रहे हैं। एक और रूल है कि आपका ये क्लास जिसका आप मेमोरी एलोकेशन देना चाहते हो वो कंपलसरी यूनिकास्ट रिमोट ऑब्जेक्ट से इनहेरिटेड होना चाहिए। यूनिकास्ट रिमोट ऑब्जेक्ट से इनहेरिटेड होना चाहिए। सेकंड थिंग इज कंपलसरी यू हैव टू डिफाइन अ क्लास कंस्ट्रक्टर, और उसके पीछे आपको थ्रोज एक्सेप्शन लिखना ही लिखना। व्हाई दैट इज मैंडेटरी, वो सब कुछ हम लोग बाद में लर्न करेंगे, बट दीज आर द स्टेप्स हाउ टू डिफाइन माय क्लास, मतलब इम्प्लीमेंटेड क्लास। तो राइट नाउ मेरे पास रिमोट इंटरफेस रेडी है, उसका इम्प्लीमेंटेड क्लास रेडी है, सर्वर रेडी है, सर्वर ने उसको लिख दिया, सर्वर ने वो चीज को एक्चुअली रजिस्ट्री पे लिख दिया। नाउ लेट मी जस्ट मूव टू द क्लाइंट। तो क्लाइंट को सबसे पहला काम क्या करना है? क्लाइंट वांट टू कॉल दिस ऐड फंक्शन। क्लाइंट को इस ऐड फंक्शन को कॉल करना था। लेट अस पास 10 एंड 10।
whereas this pass 10 and 20 मुझे इस फंक्शन को कॉल करना है, तो इसको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए, किस चीज का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो बट अब ये माइन इंटरफेस का, बट इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल जस्ट गेट दैट ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस RMI रजिस्टर, हम उस ऑब्जेक्ट को इस RMI रजिस्टर से उठाएंगे। ओके, आपने की वैल्यू फिर क्या रखी थी, तो वो सर्वर को पता, सर्वर को पूछते भाई तेरा लोकेशन के साथ नाम बता, तो उसने बोला सर दैट इज एक्चुअली RMI colon लोकल होस्ट लाइक colon 5000/object। तो ये सेम चीज मुझे अब यहाँ लिखनी है, नेमिंग डॉट, अब मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए, तो आई कैन नॉट यूज दैट बाइंड फंक्शन, तो अब मैं लिखूंगा लुकअप, फंक्शन का नाम है लुकअप, मतलब इस फंक्शन इस डेटा को मुझे एक्सेस करना है। तो भाई सर ये पूरा ऑब्जेक्ट मुझे रिटर्न करने वाला है, and I will just typecast that in my interface. That is not required, but let me just typecast that. तो उसको मैंने my interface में typecast किया। Now we can just call this add function by using I, and that's that. Now just run print the key. That's it. Okay, so just to print the key. So what is that key? That is the answer. So ये client side का coding है, and for that we have to import one thing. java.rmi.start and जहां पे आपने क्लास बनाया था वहां पे जैसे हमने यूनिकास्ट रिमोट ऑब्जेक्ट लिखा, तो यूनिकास्ट रिमोट ऑब्जेक्ट के लिए मुझे सब पैकेज इंपोर्ट करना है, java.rmi.server.start। मैं एक बार स्टेप रिपीट कर देता हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक इंटरफेस डिफाइन किया, सेकंड स्टेप इज डिफाइन क्लास वो implement methods of remote interface। so उसके लिए हम लोग को क्या किया था, class my class and this class must be inherited from unicast remote object। okay, और यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था implements and whatever the interface name is, that is my interface, and just define this function। इसका body part आपको यहाँ पे, so let me just define the body part। return a plus b, आप कुछ भी लिखो ऐसा, बट अगर आप यूनिकास्ट रिमोट ऑब्जेक्ट लिखते हो देन कंपलसरी मुझे यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। मैं सिर्फ स्टेप्स बता रहा हूँ गाइस, ओके, सिर्फ और सिर्फ हम लोग स्टेप्स लिख रहे हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्यों ये किया वो सब कुछ नहीं देख रहे अभी। एंड हियर यू हैव टू जस्ट राइट डाउन रिमोट एक्सेप्शन, ठीक है, दैट इज माय क्लास। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, डिफाइन सर्वर। और सर्वर पे क्या काम काज करेंगे, डिफाइन सर्वर मतलब सर्वर बना दिया, एंड हियर आई हैव टू जस्ट राइट डाउन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन string ARGS for exception। That's it, my server is done। so सर्वर में मुझे क्या काम टच करना था, सर्वर बनाने के बाद उसमें क्या काम टच करना था, create object of my class and write in like RMI registry। तो उसके लिए तो सबसे पहले मुझे my class का ऑब्जेक्ट बनाना है, बट हम लोग एक्चुअली my interface का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। my interface is equals to new my class and memory allocation देने के बाद उसको मुझे लिखना है। so for that what I will do, naming dot bind and यहाँ पे name of object and object। so name of object in the sense उसका की, क्या आप इसको इन फ्यूचर जब फैच करोगे तो आई तो इसका लोकल वेरिएबल है, वो तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बट क्लाइंट साइड पे जब आप इसको फैच करोगे तो उसका नाम क्या रखने वाले हो, लेट अस से सूरत। तो क्लाइंट साइड पे आपको सूरत लिखना है, बट कौन सी जगह पे लिख रहे हो सर, सेम मशीन। तो आपको RMI कहाँ पे लॉन्च दे वो मशीन का IP एड्रेस एंड पोर्ट नंबर लिखना है, एंड कम्युनिकेशन के लिए प्रोटोकॉल लिखना है कि भाई आई एम जस्ट यूजिंग RMI प्रोटोकॉल। नाउ द फोर्थ स्टेप इज जस्ट डिफाइन द क्लाइंट। सो लेट अस जस्ट से डिफाइन क्लाइंट, और क्लाइंट के लिए क्या लिखना है, जस्ट राइट डाउन डिफाइन लाइक क्लास क्लाइंट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एंड फाइनली यहाँ पे हम लोग को सबसे पहला काम काज था कि रीड एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम दी रीड ऑब्जेक्ट फ्रॉम RMI registry, कॉल द फंक्शन ऑफ इंटरफेस, उस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करो, ये अपना मेन टारगेट है। तो जस्ट राइट डाउन माय इंटरफेस I is equals to naming dot lookup। lookup is a function, और आपने यहाँ जो भी नाम दिया है भाई का like with protocol with location सब कुछ इसको पास कर दो। so what it will do, it will just return the object। now you can just call a function I dot add in the bracket 10,2। so function call हो जाएगा, you can just type print the answer। ठीक है, now how to run this, so for to run this one पहले तो मुझे सर्वर रन करना है, मुझे क्लाइंट रन करना है ना, RMI रजिस्ट्री भी ओपन करना है। so you have to just start 3 command prompts।
ओके लाइक फर्स्ट कमांड प्रॉम्प्ट में सबसे पहली चीज होगा रन सर्वर. So for that I will just pass one thing, Java server. Java server. Just a moment. नहीं रखो. So the first thing is पहले एक कमांड प्रॉम्प्ट पे आप सर्वर रन करें एंड उससे भी पहला स्टेप ऐसे आएगा कि लाइक आप पहले रजिस्ट्री स्टार्ट करें. तो सर्वर का काम क्या है? ऑब्जेक्ट क्रिएट करना और रजिस्ट्री में लिखना. सो स्टार्ट रजिस्ट्री and for that we have to just write down RMI registry and whatever the port number you are using. So मैं 5000 port number use कर रहा था. We have to just write down RMI registry. Then just आपके पास एक पॉपअप आएगा कि आप सर्वर स्टार्ट करने के लिए अलाउ कर रहे हो. जस्ट प्रेस अलाउ. सो सर्वर स्टार्ट हो जाएगा. देन रन सर्वर, दैट इज योर सेकंड पॉइंट. So run server में मुझे क्या करना है? I have to just write down Java server. Finally, the last point is just run the client. So उसके लिए हम लोग को यहाँ पे लिखना था Java and client. That's it. पहले कंपाइल करने पड़ेंगे बट तब देख सकते सब प्रोग्राम्स को. So that is how to develop actually distributed system. Okay, अब मेरे पास यहाँ पे RMI रजिस्ट्री में कुछ तो बग आ रहा है, but let me just try. तो पहले मैं सबके सब प्रोग्राम कंपाइल कर देता हूँ by just passing Java C star.java. Just say add function is not defined. Okay, in my interface variable I. Okay, now देखना पड़ेगा my interface कहाँ पे स्टोर किया है इन्होंने. Fine, that is specific, that is specific, that is specific RMI, that is specific RMI. Fine, okay. So पहले मैं like my interface को combine कर देता हूँ. Compile. Now Java my class, it is compiled. Server.java. Now there is a problem. Okay, देखो यहाँ प्रॉब्लम क्या दे रहा है. This is okay, unreported exception must be caught or declared or to be thrown. Okay, so ये सर्वर में मुझे कुछ प्रॉब्लम आया. So open the server और यहाँ पीछे thrown exception लिखना नहीं दिया. And same thing मुझे ये पास करना पड़ेगा क्लाइंट साइड पे. Okay, मतलब कोई भी एक्सेप्शन आ रहा है तो मैं ट्राई केस यूज नहीं कर रहा. So that's that. Java C client.java. Okay, sorry. Java C client.java. So now it just say cannot find symbol add. Add नाम का फंक्शन नहीं है. So just check करो ना फंक्शन का नाम क्या है. It is addition. है ना. So हम लोग को यहाँ add की जगह क्या लिखना है? We have to just type addition. So let me compile this also. So that's that. अब मुझे यहाँ सर्वर स्टार्ट करना है. Before that मुझे RMI registry स्टार्ट करना है. So RMI registry 5000. It was generating a bug. RMI registry उसके पास है नहीं. So let us just set the class path. Still it is not available. Let us just check if 15 में कहीं changes आया है कि नहीं. So program file Java JDK bin RMI.dll is available. Here RMI registry हमारे पास है. देखो ये प्रोग्राम मुझे रन करना है. ठीक है. So let us just open this one only. And let us just write down RMI registry.exe with 5000 as a port. So that's the first thing. और ये देखो मुझे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन, सॉरी एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ और पूछ रहा है कि भाई इसको स्टार्ट करना है. प्लीज अलाउ. ओके, फायरवॉल ने दिया था प्लीज अलाउ दैट थिंग. तो मैंने क्या किया, मैं सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल जावा जेडीके बिन के अंदर पहुंच के मैंने RMI रजिस्ट्री को स्टार्ट किया. दैट इज द थिंग. नाउ RMI रजिस्ट्री स्टार्टेड. इस कमांड प्रॉम्प्ट को टच मत करिए, उसको साइड में रख दीजिए. नाउ सेकंड जो आपका कमांड प्रॉम्प्ट था वहां पे सर्वर रन करिए. So Java space server, it also asks for actually like some alert message is there. We have lots of bug here. Let me read. क्या दे रहा है भाई? So naming.bind unmasked hybrid nested exception is my interface उसको नहीं मिला. Okay, that is a class path issue. इसको path properly नहीं मिला है. So let me close this. So path is equals to set class path is equals to dot semicolon C drive user Mahesh then OneDrive desktop specific RMI. Now let's run this. Same issues are there guys. path का ऑप्शन पर कुछ प्रॉब्लम है. So इसको मैं नेक्स्ट सेशन में सोल्व कर दूंगा because
कंप्यूटर चेंज हुआ है तो यहाँ पे कुछ तो बग दे रहा है, बट दैट्स फाइन। एंड नाउ लेट मी जस्ट ट्राई टू कंपाइल द क्लाइंट आल्सो। तो थर्ड कमांड प्रॉम्प्ट मैंने ओपन किया एंड इसके अंदर मैं क्लाइंट को रन कर रहा हूँ। तो वन सेकेंड, सेम प्रॉब्लम इज देयर, उसको भी क्लास नहीं मिल रहा। ओके, सो माय इंटरफेस को एक्सेस नहीं कर पा रहा, सेम लोकेशन में, बट स्टिल वो माय इंटरफेस को एक्सेस नहीं कर रहा। बट नाउ द थिंग इज, आई होप ये पॉइंट्स आपको पता चले।